आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संतुलित भोजन के बारे में आज हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित भोजन। हमारा आहार कैसा होना चाहिए। संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट वह है जिससे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए संपूर्ण पोषण मिल सके। संतुलित भोजन के लिए हर रोज़ शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी होता है। पोषक तत्वों के अभाव में व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होने लगता है और अलग अलग बीमारियों से घिर जाता है। कैलोरी भोजन का वह हिस्सा है जो शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है, साथ ही शरीर में ऊर्जा को बचाकर भी रखता है। भोजन में मौजूद कैलोरी से ही शरीर चलता फिरता और अपने सब कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिससे उसका शरीर बिना थके काम कर सके। हालांकि व्यक्ति की प्रतिदिन की कैलोरी की मात्रा उसकी उम्र, जेंडर और शारीरिक मेहनत पर भी निर्भर करती है। पुरुषों को महिलाओं के अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, वहीं बच्चों को कम ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं कैलोरी चार्ट, ध्यान देते हैं कि बच्चों के लिए कितनी होनी चाहिए और लोगों के लिए कितनी होनी चाहिए। बच्चों के लिए जो कि 2 से 8 वर्ष के हों 1000 से 1400 कैलोरी ज़रूरी होती है। एक्टिव यानी कि वर्किंग महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए 14 से 30 वर्ष की जो हैं उनके लिए 2400 कैलोरी ज़रूरी होती है। सुस्त महिला यानी कि जो काम न करती हों, घरेलू हों, उनके लिए जिनकी उम्र 14 से 30 वर्ष हो 1800 से 2000 कैलोरी पर्याप्त होती है। एक्टिव पुरुष यानी कि जो कार्यरत हैं लोग, उनके लिए 14 से 30 वर्ष की आयु के लिए 2800 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। सुस्त पुरुष यानी कि जो काम नहीं करते हों उनके लिए 14 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र वालों के लिए 2000 से 2600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। 30 वर्ष से ऊपर के एक्टिव महिला एवं पुरुषों के लिए 2200 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत और 30 वर्ष से ऊपर के सुस्त महिला और पुरुष के लिए 1800 से 2200 कैलोरी ज़रूरी होती है। संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए। संतुलित भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिनमें विटामिन, मिनरल और पोषक तत्व उच्च मात्रा में हों और वसा तथा शुगर कम मात्रा में हो। आगे कुछ एक खाद्य पदार्थ हम आपको बता रहे हैं जो संतुलित भोजन का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें रोज़ के भोजन में शामिल कर शरीर को जरूरी पोषक तत्व दिए जा सकते हैं। फलों में न केवल पोषक तत्वों की उच्च मात्रा होती है, बल्कि यह जल्दी पचने वाले, आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। भूख लगने पर बिना झंझट तुरंत इन्हें खाया जा सकता है। फलों को मौसम के अनुरूप ही खाएं, जिससे केवल स्वाद ही न मिले, आपको ताज़े और शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले फल भी मिल सकें। सब्जियां खनिज और विटामिन पाने का सबसे आसान तरीका हैं। ऐसे में रोज़ के भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ विभिन्न रंगों की सब्जियों से आपको अलग अलग पोषक तत्व मिल जाते हैं। पालक, बीन्स, ब्रोकली इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अनाज, सफ़ेद चावल और सफ़ेद ब्रेड यानी कि मैदा से बने खाद्य पदार्थों की जगह ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड इत्यादि को अपने खाने में शामिल करें। साबुत अनाज जैसे कि दलिया इत्यादि भी शरीर को बेहद फ़ायदा पहुंचाते हैं। साबुत दालें भी रोज़ाना खानी चाहिए। बीन्स प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत में से एक है, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, साथ ही दिमाग को भी तेज़ बनाते हैं। लो फैट दालें, सूखे मेवे, टोफू, पनीर इत्यादि भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। डेयरी उत्पादों में कैल्शियम, विटामिन डी और दूसरे पोषक तत्व होते हैं। हालांकि वसा भी डेयरी उत्पादों में अधिक होती है। ऐसे में लो फैट दूध और अन्य उत्पाद जिनमें वसा की मात्रा कम हो, इसका ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वसा और कम मीठा, वसा और चीनी दोनों ही शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा संचारित हो जाती है, इतनी कि हम खर्च नहीं कर पाते।
इसी का नतीजा है कि शरीर में वसा एकत्र होने लगती है और शरीर मोटा होने लगता है। इस वजह से शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय संबंधी रोग, कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एनर्जी, प्रोटीन और फैट कितनी ज़रूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप वयस्क पुरुष हैं, 60 केजी अगर आपका वज़न है, तो कुल एनर्जी आपको चाहिए होगी 2875 कैलोरीज। प्रोटीन 60 ग्राम, वसा 20 ग्राम। महिला हैं अगर आप और आपका वज़न 50 है यानी कि 50 केजी है, तो 2225 कैलोरीज आपको चाहिए होगी और प्रोटीन आपको 50 ग्राम चाहिए होगा। इसके अलावा वसा 20 ग्राम आपके लिए सही होगा। 13 से 15 वर्षीय लड़का हो अगर, जिसका वज़न 47 से 48 केजी हो, तो 2450 कैलोरीज की ज़रूरत होगी। 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा उसको और 22 ग्राम वसा चाहिए होगा। और लड़की हो अगर, जिसका वज़न 46 से 47 केजी हो, तो 2060 कैलोरीज, 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा और वसा चाहिए होगा उसको 22 ग्राम। अब हम जानते हैं कि किस चीज़ में कितना पोषण मिलता है। रोटी में 52% कार्बोहाइड्रेट होता है, 3% वसा और 9% प्रोटीन होता है। पके हुए चावल में 23% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% वसा एंड 2.2 प्रोटीन। ये सारे हम आपको प्रतिशत में बता रहे हैं। केले में 20% कार्बोहाइड्रेट, 0.5% वसा और 1.0 प्रोटीन पाया जाता है। आलू में 19% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% वसा और 2% प्रोटीन पाया जाता है। मटर में 16.7% कार्बोहाइड्रेट, 0.5% वसा और 5.2% प्रोटीन पाया जाता है। सेव में 12.8% कार्बोहाइड्रेट, 0.5% वसा और प्रोटीन की मात्रा होती है 0.3%। पत्ता गोभी, इसमें 5.5% कार्बोहाइड्रेट होता है, 0.3% वसा एंड 1.2% प्रोटीन की मात्रा होती है। दूध में 4 कार्बोहाइड्रेट, 4 वसा और 4 प्रोटीन पाया जाता है। मक्खन में 0.4% कार्बोहाइड्रेट, 81% वसा और 4% प्रोटीन की मात्रा। पनीर में 2 आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 32% आपको वसा का मिलेगा और 25% आपको प्रोटीन मिलेगा। अब डाइट चार्ट आपकी क्या होनी चाहिए। पुरुषों, टीन एज लड़कियों और 6 साल से बड़े बच्चों के लिए दिन भर का खाना जो कि 2200 कैलोरी का होना चाहिए। भोजन में अनाज और चावल, चपाती, ब्रेड, कुल 11 सर्विंग यानी कि 11 की मात्रा में। 1 सर्विंग यानी कि 1 चपाती, आधा कप दलिया, आधा प्लेन डोसा, 1 मीडियम साइज इडली, चौथाई कटोरी चावल, इतना लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। सब्जी 6 सर्विंग यानी कि 1 सर्विंग यानी कि 200 ग्राम बैंगन, फूल गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स या 50 ग्राम मटर, आलू, अरबी या फिर 100 ग्राम गाजर और चौलाई। फल में 4 सर्विंग आप लीजिए। 1 सर्विंग यानी आधा केला, अमरूद, संतरा, 1 सेब, 25 अंगूर या 70 ग्राम आम। पनीर, दही, दूध 5 सर्विंग। 1 सर्विंग यानी आधा गिलास गाय का दूध, 1 गिलास स्किम्ड मिल्क और 25 ग्राम पनीर, 2 गिलास छाछ, ये पर्याप्त होगा आपके लिए। फैट और ऑयल 2 सर्विंग यानी कि 1 सर्विंग 2 चम्मच घी, वनस्पति तेल या 2.5 चम्मच मक्खन आपके लिए ज़रूरी होगा। अब डाइट चार्ट महिलाओं, 2 से 6 साल के बच्चों और बुजुर्गों का पूरे दिन के लिए भोजन, जिसमें कि 1600 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अनाज और चावल, चपाती, ब्रेड, कुल 8 सर्विंग चाहिए होगा। सर्विंग का हमने आपको पैमाना ऊपर बता दिया है आपको। सब्जी 4 सर्विंग चाहिए होगी। फल 2 सर्विंग, पनीर, दही, दूध 2 सर्विंग। अगर आप ये संतुलित डाइट लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप हर एक कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे और आपकी बॉडी सुडौल रहेगी, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। ये था आज का हमारा
देसी नुस्खा कहें या फिर आप सभी के लिए डाइट प्लान कहें पूरे दिन के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।